फाइनेंस ये फोकस में है। डेटा के कारण बैंक और फाइनेंस कंपनियों के कर्ज की लागत में कमी आने की बात की जा रही है और इसी पर हमने खास बातचीत की L&T फाइनेंस होल्डिंग के MD और CEO दीनानाथ दुभाषी से। उनका कहना है कि डेटा के चलते लोन असंगठित से संगठित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे ही समझना चाहता, जब फिनटेक की हम बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा रोल होगा क्रेडिट के अंदर? अब आपको लग रहा है कि जिस तरह से डेटा एनालिसिस हो रहा है तो क्रेडिट में हम 5x 10x तक जा सकते हैं? देखो, रोल तो 5x 10x में क्वांटिफाई नहीं करना चाहूँगा। दो तीन तरह के बहुत यूज होते हैं। एक तो सबसे बड़ा यूज होगा कि जो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं, जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर को लेंडिंग को एक्सेस नहीं है, क्योंकि उनका डेटा अवेलेबल नहीं होता। जैसे मोर एंड मोर डेटा विल बी अवेलेबल, उनका एक्सेस टू ऑर्गेनाइज सेक्टर विल इंक्रीज। नहीं तो लोकल मनी लेंडर से एनी रेट कोई लिमिट नहीं होता। एंड ऑल्सो द प्रैक्टिसेस आर बैड। सो वहां से ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे जाएंगे वैसे देयर कैन बी बिग ग्रोथ। इट इज नॉट बिग ग्रोथ इन लेंडिंग, बट इट इज मूविंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड दैट्स तो यही मार्केट है जो आप जैसी कंपनियां, बाकी कंपनियां भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो टैप करेगी कि रिटेल सेगमेंट जहां पर टिकट साइज छोटा होता है लेकिन उसके वॉल्यूम को काफी बड़ा किया जा सकता है। देखिए, इट इज नॉट नेसेसरीली कि टिकट साइज छोटा, इट इज इम्पोर्टेंट कि वो किस लिए यूज हो रहा है। हमें फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक फॉर माय कंपनी, छोटा टिकट साइज यूज फॉर कंजम्पशन, कि आप अमेजोन पे गए और 10,000 रुपए का लोन लिया फॉर बाइंग योर क्लोथ्स। वी डोंट लाइक दैट, दैट्स अ BNPL सेगमेंट, वी डोंट लाइक दैट। लेकिन अगर छोटा टिकट साइज की एक छोटा बिजनेस करने के लिए, आप सब्जी मंडी का बिजनेस कर रहे हो या आप 1 काऊ खरीद रहे हो, बहुत छोटा नहीं होता, 60-70 हजार रुपया होता। सो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर लेंडिंग का वहाँ एक्सेस होना जरूरी है। और वो एक्सेस डेटा से और फिनटेक से। आफ्टर ऑल, व्हाट इज फिनटेक, राइट? फिनटेक इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस एंड फाइनेंस सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। सो दैट इज व्हाट इज फिनटेक। और ये जो कॉस्ट ऑफ फंड कम हो रही, लागत भी कम हो रही है आप डिस्बर्समेंट। अगर ये देखे कि अनऑर्गेनाइज में कॉस्ट ऑफ फंड तो पता ही नहीं होता है लेंडिंग, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर डेफिनेटली कम होगा। तो L&T फाइनेंस के MD और CEO से हमारी ये एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी, जिसमें कि वो बता रहे थे फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी को लेकर और इसके अलावा डिजिटलाइजेशन पर भी वो बात कर रहे थे। इस बीच हम देख रहे हैं कि NBFC फोकस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है। L&T फाइनेंस होल्डिंग हालांकि आज फ्लैटिश ही कारोबार कर रहा है। नितिलेश, NBFC स्पेस से क्या कोई कंपनी आपको अच्छी लग रही है खरीदारी करने के लिए? कौन सा स्पेस? NBFC। नितिलेश जी, NBFC पर आपसे सवाल था। कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर एंट्री लेने के लिए? अभी हम L&T फाइनेंस होल्डिंग के भी मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। हालांकि स्टॉक आज फ्लैटिश है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार इन कंपनियों के मार्जिन को लेकर बातचीत की जा रही है। आपका क्या व्यू बन रहा है NBFC कंपनियों पर, और कोई कंपनी है आपको जो इन स्तरों पर भी अच्छी लग रही है? देखो, L&T में अगर हम लोग देखेंगे तो 135, 137 ये लेवल को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मोमेंटम आता है तो शायद मेरे हिसाब से ये 160, 165 तक भी चल सकता है। 128 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। वहां पे वीकली चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट हमें क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। दूसरा, अगर हम लोग बात करेंगे तो बजाज फिनसर्व में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद अभी एक मोमेंटम में चल रहा है। लेकिन ये स्टॉक में अगर 1565 ये लेवल का ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, तो 1520 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लॉन्ग साइड की पोजीशंस बीट कर सकते हैं। फिनसर्व रेडार पे है नितिलेश के। यहाँ पे जो स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया है NBFC स्पेस पे, वो भी आपको बता दिया गया है। पर